नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। जयपुर से बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। MNIT का 18वां दीक्षांत समारोह आज है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। सुबह 10:45 पर सीएम भजनलाल जो हैं वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। सीएम भजनलाल भी समारोह में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर MNIT का दीक्षांत समारोह है, जिसको लेकर के मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति जो हैं उसमें सम्मिलित होंगी और उनके स्वागत के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर 10:45 पर सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे। वो उनकी अगवानी करते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रपति को रिसीव करने के बाद 11 बजे से बताया जा रहा है समारोह की शुरुआत की जाएगी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार वहां पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और पहले चरण के लिए मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर के 7 जिलों की 24 सीटों पर मतदान हो रहा है। जम्मू संभाग के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में वोटिंग होगी, जबकि कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जिलों में वोटिंग जारी है। पहले चरण में 24 सीटों पर 219 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण में 42% निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। आज के चुनावी मुकाबले में कई बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे मैदान में। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती, बीजेपी के सोफी यूसुफ, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल पहले चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद जो है विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात वहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरीके की स्थितियों को कंट्रोल में किया जा सके। 24 सीटों के लिए पहले चरण में वोटिंग जो है वो आज हो रही है और इसमें दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि पोलिंग बूथों के बाहर लंबी लंबी कतारें लोगों की देखी जा रही हैं। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी संख्या में लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के वहां पर पहुंच रहे हैं। पहले चरण में 24 सीट पर मतदान हो रहा है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है वो कौन कौन से हैं और यहाँ पर लंबी लाइनें जो हैं जम्मू कश्मीर में देखी जा रही है। 7 जिलों की 24 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो रहा है और ये मतदान लगातार जारी है। सुबह जैसे ही पोलिंग बूथों पर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोग पहुंचे तो उनको भी समझाइश लगातार दी जा रही थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती, बीजेपी के सोफी यूसुफ, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल पहले चरण में अपनी किस्मत को है आजमा रहे हैं। मेयर मुनेश गुर्जर ने भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी की एफआईआर को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। मुनेश गुर्जर ने एसीबी पर बिना साक्ष्यों के एफआईआर दर्ज करने का बेहद गंभीर आरोप लगाया। एसीबी की एफआईआर में डिमांड और रिकवरी के साक्ष्य नहीं। उन्होंने कोर्ट से कहा है कि बिना डिमांड और रिकवरी के भ्रष्टाचार के आरोप बेहद गलत हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि सरकार द्वारा मेयर की बर्खास्तगी की तैयारी की जा रही है। खबर जैसलमेर के चांदन गांव से है, जहां एक कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कुल 4 लोग घायल हुए। गंभीर रूप से घायल 2 व्यक्तियों को जोधपुर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार कार जैसलमेर से जोधपुर की तरफ आ रही थी। अचानक कार से ड्राइवर ने संतुलन खो दिया, जिसकी वजह से कार पलट गई। गनीमत यह रही कि कार के एयरबैग खुलने से बड़ा हादसा होने से बच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। जयपुर के बस्सी से खबर है, एक युवती से गैंगरेप किया गया। आरोपी युवती को ब्लैकमेल कर पिछले 3 साल से देह शोषण कर रहा था उसका। आरोपियों ने पीड़िता की नाबालिग बहन से भी छेड़छाड़ की है। परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 3 साल पहले आरोपियों ने उसे बर्थडे पार्टी में बुलाकर नशीला पदार्थ पिला दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद भी उसे ब्लैकमेल करने लगे लगातार। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजसमंद के देवगढ़ से खबर है, जहां एक एम्बुलेंस ड्राइवर की गैर हाजिरी को लेकर
हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल गणेश चतुर्थी के मौके पर एक एम्बुलेंस लगाई गई थी। हालांकि इस दौरान एम्बुलेंस ड्राइवर गैर हाजिर मिला। ड्राइवर न होने से एम्बुलेंस खड़ी रही। जब इसको लेकर बजरंग दल के प्रखंड मंत्री ने BCMO प्रवीण कुमार यादव से बात की तो बताया गया कि एम्बुलेंस पहले ही पहुंच चुकी है। तकरीबन 2 घंटे बाद दूसरा ड्राइवर पहुंचा। उसने नाम पता पूछने पर सलीम मोहम्मद बताया, जबकि लोगों ने उसकी पहचान की आरिफ मोहम्मद के रूप में। हालांकि इसके बाद माहौल बिगड़ता देख ड्राइवर वहां से एम्बुलेंस लेकर चला गया। बालोतरा से खबर है, जहां नाबालिग को डरा धमकाकर दुष्कर्म करने और उसका वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। पुलिस ने 10 महीने बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि जसोल थाने में तकरीबन 1 साल पहले जसोल थाने में परिवादी ने मामला दर्ज करवाया था कि उसकी नाबालिग लड़की को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल किया गया, जिसके बाद पॉक्सो सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। जांच शुरू की गई। जांच के दौरान आरोपी फरार हो गया। दुष्कर्म किया था और उसके अश्लील वीडियो है वो वायरल किए थे, जिस पर पुलिस थाना जसोल में प्रकरण पंजीबद्ध होकर अनुसंधान थाना अधिकारी बालोतरा को सुपुर्द हुआ था। उक्त मुलजिम राजू राम को थाना स्तर पर टॉप 10 में घोषित किया गया तथा उसे पुलिस थाना जसोल एवं बालोतरा की शुभ टीम ने कल गिरफ्तार किया है। बारां नगर परिषद द्वारा खुद ही नियमों को ताक पर रखकर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा। दरअसल बारां नगर परिषद द्वारा डोल तालाब में पैदल बोटिंग का टेंडर किया गया, जहां पर तकरीबन 10 नावों का संचालन किया जा रहा, लेकिन ठेकेदार द्वारा तालाब में उतारी गई नावों का करीब 2 साल पहले ही फिटनेस खत्म हो चुका है। इनमें से कई नावें तो कबाड़ में तब्दील हो गई, जिन पर संचालक द्वारा पेच लगाकर गलत तरीके से काम किया जा रहा। हालांकि परिवहन विभाग को इस बात का पता लगने पर परिवहन विभाग ने नगर परिषद को नौकायन बंद करने के लिए नोटिस भेजा, लेकिन नगर परिषद के कानों पर जूं तक न रेंग रही। प्रदेश की गलियों में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही। कुछ उपद्रवी प्रदेश का माहौल बिगाड़ने में लगे हैं और ऐसा पिछले कुछ दिनों से लगातार किया जा रहा। कोटपुतली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश। सोशल मीडिया पर डाली आपत्तिजनक पोस्ट। देवी देवताओं की फोटो के बाद विवादित झंडा। विवादित शब्द लिखते हुए डाली गई वीडियो। कोटपुतली शहर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। समुदाय विशेष के युवक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट की और हिंदू देवी देवताओं के बाद विवादित झंडा लगाया। विवादित शब्द लिखते हुए युवक ने वीडियो पोस्ट की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू समाज के लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली और बाजार बंद कर विरोध जताया गया। यहाँ जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जिनको बसाया गया है, जो यहाँ छद्म नामों से अपना व्यापार कर रहे हैं, इनकी ताकीद की जाए, इनकी जांच की जाए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये जो घटना घटी है सामान्य घटना नहीं है, इसके पीछे की मानसिकता समझने की बात है। इसके पीछे जिहाद की मानसिकता है, हिंदुओं के खिलाफ अपमानित करने की मानसिकता है, धार्मिक उन्माद फैलाने की मानसिकता है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने की मानसिकता है, ये दंगा फैलाने की मानसिकता है। इस मानसिकता को कोटपुतली की धरती पर कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इनको कुचल दिया जाएगा। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू समाज के लोगों ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दी। दरअसल आरोपी ने 3D तकनीक से धार्मिक देवता के स्थान पर किसी अन्य देश का झंडा लगाकर वीडियो पोस्ट किया था। इसके साथ ही उसने आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। मैं पुलिस की इस बात के अंदर में सराहना करता हूं कि उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। पुलिस की जिम्मेदारी यहीं खत्म नहीं होती है कि उन्होंने सिर्फ गिरफ्तार कर लिया। इसके पीछे जांच की जाए कि यह व्यक्ति कहीं न कहीं विदेशी लोगों से जुड़ा हुआ, ISI से जुड़ा हुआ, ISI का मॉड्यूल तो इसके अंदर में नहीं है। पुलिस ने मामले में आरोपी युवक को डिटेन किया है और मामले में कार्रवाई की जा रही है। लोगों ने शिकायत की, शिकायत पर जो आरोपी था उसको राउंड अप करके और कस्टडी में लिया गया है और इस संबंध में जो है एक व्यक्ति रमेश चंद्र शर्मा निवासी सुंदरपुरा ने एक FIR दी है, वो पंजीबद्ध की जा रही है और विधिवत कार्रवाई जारी है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोटपुतली से हीरालाल सैन, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और बीकानेर से बड़ी खबर है। NH11 पर डंपर और ट्रक के बीच टक्कर हुई। मौके पर डंपर चालक की मौत हो गई है। डंपर में फंसे ड्राइवर को बमुश्किल बाहर निकाला गया। देर रात साखला पेट्रोल पंप के पास हादसा हुआ। पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवा दिया है। दोनों वाहनों को सड़क से हटवाया गया। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर ट्रक और डंपर के बीच में भीषण टक्कर हो गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवा दिया है और इसी के साथ पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। जांच में भी पुलिस जुटी हुई है और दोनों वाहनों को सड़क से हटाया गया ताकि यातायात जो है उसे सुचारू किया जा सके। तो बीकानेर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब NH11 पर डंपर और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। डंपर में फंसे ड्राइवर को मुश्किल से लोगों ने बाहर निकाल लिया है। जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने मदद की और जो अंदर लोग फंसे थे उन्हें बाहर निकाला गया। हालांकि कुछ की मृत्यु की भी खबर है। शव को मोर्चे में रखवा दिया गया पुलिस की तरफ से। किसी ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चे में रखवाया गया है और अब शव की शिनाख्त की जा रही है। डंपर चालक की बताया जा रहा है कि मौके पर ही मौत हो गई है, जिसकी वजह से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। डंपर चालक की मौत होने के बाद बताया जा रहा है उनके शव को कब्जे में ले लिया गया। तो बीकानेर से इस वक्त की खबर है। जैसलमेर और बाड़मेर सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्र में बिकने वाला गूगल धूप भक्तों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में गूगल वृक्ष की छोटी छोटी झाड़ियों पर लगने वाला यह गूगल धूप ग्रामीण लोग एकत्रित कर लेते हैं। वह मेला मैदान में लाकर इन्हें बेचते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि घर के अंदर आसपास की नेगेटिव ऊर्जा को दूर भगाने का काम करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। श्री रामदेव स्टोर रामदेव का सबसे पुरानी शोरूम है। रामदेव का यहाँ फेमस है हमारे श्री रामदेव गूगल तो, जो हर व्यक्ति चारों तरफ से आते हैं। MP हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र, राजस्थान हो, राजस्थान में से कहीं से आते हैं। श्री रामदेव स्टोर से गूगल फेमस है हमारा। दौसा में भारतमाला योजना के अंतर्गत बनाए गए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में गंभीर खामियों का खुलासा हुआ। भंडारेज टोल के पास भारी वाहन गुजरने से सड़क धंस गई, जिससे एक बड़ा गड्ढा हो गया। गनीमत यह रही है कि वक्त रहते NHAI को घटना की जानकारी मिल गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। दौसा में खुली NHAI के दावों की पोल। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर धंसी सड़क। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसे देश की शान कहा जाता है, उसी सड़क पर बना ये गड्ढा इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि निर्माण कार्य में खामियां हुई थी। NHAI और निर्माण कंपनी भले ही गुणवत्ता को लेकर लाख दावे करें, लेकिन धसी हुई ये सड़क सबकी पोल खोल रही है। मंगलवार सुबह दौसा के भांडारेज के पास से जो तस्वीर सामने आई, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बीचों बीच भारी वाहन गुजरने से करीब 10 फीट का गड्ढा हो गया। पेट्रोलिंग टीम को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, रिपेयरिंग का काम शुरू किया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की निर्माण की पोल खुल चुकी है। आप तस्वीर देख सकते हो, दौसा के भांडारेज इंटरचेंज के पास की ये तस्वीर है। एक गड्ढा हुआ है, करीब 10 फीट का ये गड्ढा है, जो आज सुबह का पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। आप देख सकते हो तस्वीरों में कितना ज़बरदस्त गड्ढा है। बड़ी गाड़ी, छोटी कार इसके अंदर पूरी तरह समा सकती है, लेकिन समय पर पता लग गया। इस कारण इस पूरे जो ट्रैफिक है उसको थोड़ा सा रोक दिया गया है और अब एक तरफ से वाहन निकाले जा रहे हैं। रिपेयर करने के लिए NHAI की टीम मौके पर पहुंच गई है। लेकिन गंभीर बात यह है कि सीजन की मतलब एक्सप्रेसवे बनने के बाद पहली बारिश आई और पहली बारिश में यह एक्सप्रेसवे जगह जगह से टूट गया है और इस तरह सड़कें धंस रही हैं, जो निश्चित रूप से हादसों का कारण बन रही हैं। और जो एक्सप्रेसवे जगह जगह से टूटा हुआ है बारिश के कारण भी, और बारिश से पहले भी इसी तरह की स्थिति थी। 1 लाख करोड़ की लागत से बनाए गए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 12 फरवरी 2023 को PM मोदी ने किया था, लेकिन मानसून की पहली बारिश के बाद एक्सप्रेसवे की ऐसी हालत हो गई है। सड़क का एक हिस्सा धंसने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ। एक्सप्रेसवे पर गड्ढा होने के बाद इसमें घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल और लापरवाही के आरोप लग रहे हैं।
जब से एक्सप्रेसवे बना है ये दावा किया गया था कि जर्मन टेक्नोलॉजी से बना है, काफ़ी दिन तक रिपेयर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन सारी पोल खुल गई हैं। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से ये एक्सप्रेसवे बना था और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो देश की शान के रूप में केंद्र सरकार और सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इसको पेश किया था, उसके बावजूद भी इस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। और आप तस्वीरों में जिस तरह आपने देखा कि बिल्कुल एक्सप्रेसवे के बीच में ये गड्ढा हुआ है। सुबह करीब 6 बजे का ये घटनाक्रम है, लेकिन समय पर पता लग गया, इस कारण इसके पूरे ट्रैफिक को यहाँ पर रोक दिया गया और कोई हादसा नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे पर गड्ढे की समस्या पहले भी देखी गई, जिसके चलते कई बार हादसे भी हो चुके हैं। एक अनुमान के तौर पर अब तक दौसा में इस एक्सप्रेसवे पर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरह की तस्वीरें यदि आ रही हैं तो निश्चित रूप से बड़ा सवाल उठ रहा है कि गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुआ और इसी के कारण इस तरह के गड्ढे और सड़कें जगह जगह से धंस रही हैं। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। उधर दौसा में सड़क हादसा हो गया। डंपर को ट्रक ने टक्कर मार दी है। सड़क हादसे में ट्रक चालक की जान चली गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हुआ। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद कैबिन में फंसे शव को बाहर निकाला। सदर थाना क्षेत्र के भंडारेंज इंटरचेंज के पास ये हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां दौसा में सड़क हादसा हुआ है। पुलिस को जैसे ही मामले की सूचना मिली वो मौके पर पहुंची। कैबिन में फंसे शव को कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आखिरकार बाहर निकाल लिया है। शव को मोर्चे में रखवा दिया गया है और इसी के साथ मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है डंपर को ट्रक ने टक्कर मारी। बीकानेर से खबर है। 14 PKD में जिप्सम का अवैध खनन रोकने की मांग की गई। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर खनन रोकने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि ओवरलोड ट्रकों की वजह से खराब हो रहा है रास्ता और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानी हो रही। लीज की आड़ में जिप्सम का अवैध खनन यहां पर किया जा रहा। जल्द कार्रवाई कर जिप्सम का खनन रोकने की मांग की गई। खाजूवाला के PKD क्षेत्र में जिप्सम पाया जाता है। पीएम मोदी के 74वें जन्मदिन पर अजमेर दरगाह में चादर पेश की गई। भाजपा नेताओं ने चादर पेश कर प्रधानमंत्री की सलामती और भारत विश्व गुरु बने इसे लेकर के दुआ मांगी है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री अलका गुर्जर सहित अन्य नेता शामिल रहे। अजमेर दरगाह गद्दीनशीन सैयद अफशान चिश्ती के दरगाह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर पेश करवाई गई है और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा है कि समाज के हर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार काम कर रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में मंगलवार रात्रि में चावल, देसी घी और सूखे मेवे से निर्मित 4000 किलो लंगर तैयार किया गया, जिसे आज अल सुबह जरूरतमंद और जारीन के बीच वितरित किया गया है। आज बारगाह गरीब नवाज से जो सदियों पुरानी एक सेवा का भाव से जो लंगर किया जाता है, आज 17 सितंबर को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बर्थडे है और उसके साथ साथ जन्म दिवस की बधाइयों के साथ साथ जो सेवा पखवाड़ा शुरू हुआ है, पूरे देश में लोग अपनी अपनी जानिब से स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, कोई पेड़ लगा रहे हैं, लंगर कर रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर आज बारगाह गरीब नवाज में ये देग का लंगर, जो बड़ी शाही देग है, दुनिया की सबसे बड़ी कढ़ाई जिसमें शुद्ध शाकाहारी लंगर तैयार किया जाता है, आज ये तमाम ज़ायरीन जो यहाँ पे हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं उनको ये लंगर तकसीम किया जाएगा।